वहीं बजट को लेकर असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि वो अपने हलके की समस्याएं समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। यूक्रेन के मामले को लेकर गोगी ने कहा कि समय रहते बच्चों को निकाल लिया होता तो बच्चे आज अपने परिवार के साथ होते। सरकार चाहे तो रूस से दोस्ती के नाते ही बात करे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज हुआ। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। सर, पहला दिन बजट सत्र का किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कार्रवाई रही? देखो, आज तो गवर्नर एड्रेस था जी। और कोई ज्यादा तो बस बता दिया भी कल से पर क्या होना है अगले दिन 22 तक चलेगा मामला, बीच में छुट्टियां हैं और कोई ज्यादा आज नहीं था, कल से शुरू होगा असली काम। जी सर, अगर बात करें जिस तरीके से लगातार बैठकों का जो दौर जारी है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में लगातार बैठकें की जा रही है, कौन कौन से मुद्दे अहम रहेंगे जिनको लेकर जो है सरकार को इस बार जो है कटघरे में खड़ा किया जाएगा, सवालों के कटघरे में? मुद्दे तो बहुत हैं, कुछ तो मुद्दे अब इसमें से निकलेंगे जो गवर्नर एड्रेस है। जी। सरकार की सोच ही इसमें परिलक्षित होती है और कुछ बजट आएगा उसमें से निकलेंगे। वैसे महंगाई है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी है, मुद्दे तो इतने हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ही मुद्दा है। इस सरकार में मतलब जो पॉजिटिव सोच है उसकी कमी है। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनकी सोच जो है वो फिट नहीं बैठती इस देश में। सर, अगर बात करें मौजूद में जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, उससे खास तौर पर खासे प्रभावित हो रहे हैं जो भारतीय नागरिक वहां पे हैं। इसको लेकर भी किस तरीके से जो सरकार जो कदम उठा रही है, कितने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं आप? नहीं, मैं तो कतई भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि वक्त रहते सरकार की सोच अगर सही होती तो बच्चों को वहां से निकाला जा सकता था। ये तो शायद उनके फंसने की उम्मीद कर रहे थे भी ये फंस जाएंगे, फिर हम एकदम इनको उठा के ले आएंगे, फिर यूपी के इलेक्शन में कहेंगे कि देखो सरकार ने बच्चे बचा दिए इसलिए हमें वोट दे दो। लेकिन अब भी मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर रशिया से ही अपनी दोस्ती है तो उसकी कॉस्ट पे अपने बच्चे तो निकाल लो, रशिया से ही बात कर लो। अब भी कुछ नहीं है, कोई सोच नहीं है। सर, अगर बात करें जिस तरीके से सरकार जो है विधेयक लाने जा रही है, गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, इसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला उसी वक्त से जारी हो गया था। किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस इसे बड़े जोर शोर से जो है सदन में उठाने जा रही है? देखो, मेरे हिसाब से जब हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी धर्म जो है वो लिखित में नहीं है, तो हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का संविधान। अगर हम संविधान को मानते हैं तो फिर धर्मांतरण का मुद्दा कैसे आ सकता है? जब धर्म ही नहीं है तो धर्मांतरण कैसा? हमारी जात है नागरिकता। नागरिकता के अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन वो काम तो सरकार कर नहीं पा रही है। लेकिन ऐसे इमोशनल मुद्दे उठा के वोट बटोरने के काम कर रही है। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। सर, अगर पीएमबी की बात करें, भाखड़ा ब्यास मैंने की अगर बात करें, उसको लेकर भी एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ लफ्जों में कहा कि वो केंद्र सरकार में अपना प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज करवाएगी। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, दर्ज कहाँ करवाएंगे, बोलने की हिम्मत ही नहीं है। ये तो जो मतलब हमारी केंद्र सरकार है और जो लीडरशिप है बीजेपी की, जो सत्ता में है, उनकी सोच जो है वो फेडरल सिस्टम के खिलाफ है। वो इस फेडरल सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने क्या किया कि सीमावर्ती स्टेटों में खास करके बंगाल, पंजाब 50-50 किलोमीटर कर दिया। अब बीबीएमबी से सारी स्टेटें हटा दी। क्यों भाई, कौन सी खराबी कर दी? क्योंकि यहाँ पे मतलब उनको ऐसे लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ में होना चाहिए। हमारे देश की बदकिस्मती है कि हमारे देश में भारत सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। सर, एक अंतिम सवाल कि आप अपने हलके के किन किन मुद्दों को जो है वो सदन के पटल पे रखेंगे और जोर शोर से उठाएंगे? देखो, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने बहुत सारे सवाल भी लगाए हैं। दो मुद्दे मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जिला बनाना और एक असंध में बड़ा हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर बनाना। इसके ऊपर मैं पूरा जोर से बात करूंगा, अरे रखूंगा अपनी बात। सर, किस तरीके से देखते हैं कि बजट को लेकर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कम से कम 8 प्री बजट बैठकें की गई सभी विभागों के साथ? क्या आपकी कितनी उम्मीद है कि बजट जो है किस तरीके का रहेगा, जनहितैषी रहेगा? जनहितैषी बजट आने की तो उम्मीद नहीं, क्योंकि सरकार की जो नीयत है, जिस सोच के लोग सरकार में है,
वो जनहितैषी तो है ही नहीं। अगर जनहितैषी होते तो आउटसोर्सिंग से सारी रिजर्वेशन खत्म कर दी, गरीब लोग मार दिए। अब भी इस बजट में जो सबसे बड़ी मुझे उम्मीद है कि क्या आएगा, वो ये आएगा कि लोन कितना बढ़ा पिछले 1 साल में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी ही बेबाकी के साथ रखी और साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में बजट सत्र के दौरान जो है वो अपने हलके की मांगों को भी जोर शोर से उठाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।